हेलो एवरीवन, आज पर मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक। ठीक है, आज का टॉपिक अपना क्लास 10th के बच्चों के लिए है। ठीक है, क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, और बात करेंगे रक्त का थक्का किस कारण जमता है। ठीक है, तो आज मैंने दो टॉपिक उठाए हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन और रक्त के बारे में। ठीक है, तो आज अपना ये टॉपिक क्लास 10th के बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है, तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जिससे कि आपके पास टाइम पर मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो ये अपना एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्लास 10th में है, ये अपना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। हीमोग्लोबिन में लिख देता हूँ यहाँ पे हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, ये लिख दिया मैंने ये। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को शरीर के अपने अंगों और ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है। इस कारण हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, आप इसका भी ध्यान रखें। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन और क्या कर सकता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाने का भी काम करता है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है तो हमें कई बीमारियां भी हो जाती हैं। ठीक है, बीमारियां हो सकती हैं हमको, जैसे कि दिल से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, और बीपी भी हाई लो हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बीमारियां मैंने आपको बता दी। इस प्रकार हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी अब क्वेश्चन अपना दूसरा है, मान लो हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है, तो चोट लग जाती है तो हमारे यहाँ चोट लगी है, शरीर से थोड़ा मतलब ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है कुछ समय के लिए, तो और वो ऑटोमेटिक, ठीक है, ब्लड निकलते हुए बंद हो जाता है। तो इसका क्या रीजन है, इसका रीजन रक्त का थक्का जमना होता है। रक्त का थक्का जम जाता है, जिसके कारण हमें जहाँ चोट लगी है वहां से ब्लड निकलता हुआ बंद हो जाता है कुछ समय बाद। तो ये होता है रक्त का थक्का जमना। तो ठीक है, तो ये कैसे होती है, ये प्रक्रिया क्या होती है, जब चोट लग जाती है ब्लड निकलता है, तो वो ब्लड रेगुलर क्यों नहीं निकलता रहता, कुछ समय बाद वो बंद हो जाता है निकलता हुआ। तो रक्त का थक्का जम जाता है वहां पे, जिसके कारण, ठीक है, ब्लड निकलता हुआ बंद हो जाता है। तो रक्त का थक्का क्या होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। रक्त का थक्का कैसे जमता है, तो रक्त का थक्का जमने में कुछ पट्टिकाणु होते हैं जिन्हें प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, कुछ पट्टिकाणु होते हैं प्लेटलेट्स जिनको कहते हैं। ठीक है, वो सहायक होते हैं रक्त का थक्का जमाने में, जिसके कारण ब्लड निकलता हुआ बंद हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। मैं यहाँ, ठीक है, तो रक्त का थक्का जमने में, ठीक है, पट्टिकाणु प्लेटलेट्स नामक कोशिकाएं होती हैं जो सहायक रहती हैं। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में ब्लड निकलता हुआ बंद हो जाता है। पट्टिकाणु होते हैं, इन्हें पट्टिकाणु कहते हैं। ओके, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु क्या होती हैं। रक्त में मौजूद रंगीन कोशिका के टुकड़े होते हैं जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होते हैं और रक्त स्राव को रोक देते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स की कमी होती है, तो इससे भी हमको कई भयंकर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे, ठीक है, प्लेटलेट्स पट्टिकाणु। रक्त की एक बूंद में हजारों प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु होते हैं। ठीक है, आज मैंने आपको ये बता दिया है रक्त का थक्का किस प्रकार जमता है। जय भारत, बोलो लोग।